हेलो एवरीवन, मैं हूं आशीष और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल रफ किताब में। बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले पहले वो समझ लो। जैसे कि आप देख सकते हो आज के इस वीडियो में अलजेब्रा को समझेंगे, लेकिन इसके बाद हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स, लॉगरिथम फंक्शन। तो ये सारी चीजें इसके बाद समझेंगे। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अलजेब्रा क्या होता है, क्योंकि फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो तो बेसिक मैथमेटिक्स का काफी वहां पे यूज होगा, इसलिए हम इसको अच्छे से समझेंगे। आपने इसमें से बहुत सारी चीजें 10th क्लास में भी सीखी होगी, उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है बेसिक मैथमेटिक्स। इसके अंदर देखो कि बेसिक मैथमेटिक्स का डेफिनेशन क्या होता है। सपोर्टिंग टूल्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को सपोर्ट करने वाला टूल है। लाइक अगर आप फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो उसके अंदर ये बेसिक मैथमेटिक्स का हेल्प लगेगा। ये कुछ बेसिक मैथ्स है जिनका यूज करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, वही चीजें पढ़ते हैं। और इन सारी चीजों में से हमारा आज का फर्स्ट पार्ट है अलजेब्रा। आगे हम लोग बात करेंगे ट्रिगो, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ग्राफ्स और लॉगरिथम फंक्शन। तो ये सारी चीजें बेसिक समझेंगे जिनका फिजिक्स न्यूमेरिकल में आगे सॉल्व करने में यूज होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने सीखा सपोर्टिंग टूल्स ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स को सपोर्ट करने वाला टूल है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स का एलिमेंट्री नॉलेज है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है, अलजेब्रा। ओके, अलजेब्रा क्या होता है? इट इज सिंपल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। इट इंक्लूड्स कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल। इट मैनिपुलेट द वैल्यूज। मतलब ये कह रहा है इट इज सिंपल ऑपरेशंस ऑफ मैथमेटिक्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये सारी चीजें आपको मालूम होगी। एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डिवीजन क्या होता है। इट इज ऑपरेशन, ये ऑपरेशन है जिसके अंदर ये सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, प्लस माइनस साइन। इट इंक्लूड्स कांस्टेंट एज वेल एज वेरिएबल, मतलब एक्स प्लस वाई, ठीक है, x प्लस 2 वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। ओके, इट मैनिपुलेट्स द वैल्यू, मतलब ये वैल्यूज निकालने में भी काम आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो ये x क्या हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो हम क्या करते हैं, x को इधर रखते हैं और 2 को उधर ले जाओगे तो -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, -2। मतलब हमने यहां से वैल्यू को मैनिपुलेट किया, मतलब x की वैल्यू हमने फाइंड करी। मतलब x की वैल्यू अगर आप इस इक्वेशन में रखते हो -2 + 2 तो वो 0 हो जाएगा, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। इसलिए हम इसको वैल्यूज मैनिपुलेट में भी यूज करते हैं। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं इसके कुछ कॉमन फॉर्मूले, जो कि आपने 10th क्लास में ऑलरेडी ये सारी चीजें करी हैं, लेकिन फिर भी एक बार अच्छे से समझा देता हूं। और याद रखना, इसको याद नहीं करना, इसको समझना है अपने को। अब जैसे a² + 2ab + b² बच्चे याद कर लेते हैं, रट्टा मार लेते हैं, फिर भूल जाते हैं कि b² था कि क्या था, याद नहीं आता। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट को याद रहता है, बट हम ऐसे याद करेंगे कि अगर हम भूल भी जाते हैं तो उसको वापस से हम डिराइव करके निकाल देंगे। मीन्स एक्चुअल मीनिंग क्या है उसको समझ के हम वापस से इंटू करके ये चीज निकाल सकते हैं, वो चीज सीखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं ले लेता हूँ a + b का होल स्क्वायर, मतलब a + b का पावर 2। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है, a + b का पावर 2। ठीक है, पावर 2 का मतलब तो पहले समझ लो आप कि ये जो चीज है ये 2 बार इंटू हो रही है, मतलब 2 बार क्या हो रही है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो देखो इसको मैं थोड़ा खोलूंगा तो ऐसे दिखेगा, a + b × a + b। ठीक है, ये ब्रैकेट में पूरा एक टर्म है, इसका पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है। तो आपने सीखा होगा कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेस सेम है दोनों में, तो दोनों का बेस सेम है तो एज इट इज लिख दूं और पावर 1 + 1 लिख सकता हूं। तो यही चीज क्या आ गई, a + b का पावर 2। समझ गए? अब इसको खोलना कैसे, उस चीज को समझो कि अगर इसको खोलना है तो कैसे खोलोगे आप। ठीक है, देखो जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या पढ़ा हमने कि ये 2 बार इंटू हो रहा है, और यही अगर 3 होता तो 3 बार इंटू होता, मतलब a + b × a + b × a + b, उसको हम लोग बोलते हैं a + b का होल क्यूब। अगर आपको साइन चेंज करना है तो साइन चेंज कर लो, a - b का होल क्यूब रख दो। इसको फाइंड कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो a + b × a + b करोगे, ऐसे लिखोगे जैसे मैंने ऊपर लिखा था इनिशियल स्टेज में। ठीक है, अब आप जब इंटू करोगे तो किसी भी एक टर्म को पहले सिलेक्ट कर लेना और दूसरे ब्रैकेट में जितने टर्म है उनसे इंटू करो, इस तरीके से। ठीक है, आगे मैं इसको और इजी तरीके से सिखाऊंगा जब अपने बाइनोमियल थ्योरम अभी कवर करेंगे आज के इस वीडियो में ही। तो ये सारी चीज़ें वहाँ से निकालना बहुत इजी हो जाती है। ये तो होल स्क्वायर के लिए है, लेकिन पावर 6 दे दिया, 10 दे दिया, हायर डिग्री दे दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में समझेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने क्या बताया कि किसी भी एक टर्म को सिलेक्ट करो और जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें सारे टर्म से इंटू कर दो। मतलब पहले a × a करोगे तो क्या लिख सकता हूँ, a²। ठीक है, a × b करोगे तो +ab। आपको टर्म के साथ साथ साइन का भी मल्टीप्लिकेशन करना है। इसके आगे प्लस था, इसके आगे प्लस था, तो प्लस आ गया। ठीक है, इसके आगे प्लस है,
इसके आगे भी प्लस है इसलिए प्लस आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना साइन का, ओके। अब देखो कि आपने इस टर्म को इन दोनों टर्म से इंटू कर दिया, ए स्क्वायर प्लस ए बी आ गया, ओके। अब इसके अंदर टर्म है एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है, छोड़ो। अब इसी ब्रैकेट में दूसरा टर्म पकड़ो जैसे बी, अब इसको भी इन दोनों से इंटू करो, तो ए बी हो जाएगा पहला, बी इंटू ए बी लिख दूँ प्लस बी स्क्वायर, ये ए बी ऐड हो जाएगा, दोनों सिमिलर टर्म है, तो क्या मैं 2ab लिख सकता हूँ इसको, देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से आप a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल सकते हो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरीके से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर निकाल सकते हो, एक ही टर्म को सिलेक्ट करके तीनों से इंटू करना है, ऐसे ही तीनों को 3 बार इंटू करना है, तो ये वाला एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हालांकि ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे डिराइवेशन यूज़ नहीं करोगे, लेकिन सीखो ऐसे, अगर भूल भी जाते हो तो इस तरीके से निकालो, ठीक है। वैसे ही देखो यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर कर रखा है, सिर्फ मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सारे कॉमन फॉर्मूले याद कर लेना, इनका डायरेक्ट यूज़ होता है न्यूमेरिकल में, फिजिक्स से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट, मतलब वेरिएबल्स और कोएफिशिएंट से मिलकर पॉलिनोमियल बनता है। फॉर एग्जांपल देख लो, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया मैंने, 4x स्क्वायर प्लस 3y माइनस 8, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, पॉलिनोमियल का। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें देखो, ये जो 2 आप पावर देख रहे हो इसको डिग्री बोलते हैं, ये क्या है, एक्सपोनेंट है, ठीक है। और जो वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट, वेरिएबल के साथ है उसको क्या कहते हैं, कोएफिशिएंट। जैसे y के साथ, y एक वेरिएबल है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, तो वो क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, उसके साथ जो है उसको कोएफिशिएंट बोल दिया। और यहाँ पर प्लस माइनस क्या है, ऑपरेटर्स है, ठीक है। इनसे ही हम इस फंक्शन को ऑपरेट कर रहे हैं, कैसे, इन दोनों टर्म को ऐड करना है तो प्लस, इन दोनों को माइनस करना है तो माइनस, मतलब ऑपरेट कर रहे हैं ना ये सारे टर्म को, इसलिए ऑपरेटर्स है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, ये एक्सप्रेशन के बारे में। और थोड़ा समझते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कितने होते हैं, हम इसको 2 तरह से डिफाइन करेंगे। पहला नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल को, और दूसरा डिग्री के हिसाब से इसको डिफाइन करेंगे। नंबर ऑफ टर्म का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन में कितने नंबर ऑफ टर्म है उसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, और उसके अंदर 1 टर्म है तो उसको बोलेंगे मोनोमियल्स। अगर एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे बायोनोमियल्स। अगर एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। अगर एक्सप्रेशन में मैनी टर्म्स है तो उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ये तो हमने टर्म्स के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया। और अगर आप डिग्री के हिसाब से डिफाइन करते हो, अगर डिग्री 0 है तो बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर डिग्री 1 है तो उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स, अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, कि डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करना है और नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करना है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और इसके अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये दोनों चीज़ें आपने पढ़ी है जूनियर क्लासेस में। और अभी हमें 11th पे फोकस करना है बायनोमियल थ्योरम पे। आज के इस वीडियो में भी मैं आपको समझाऊंगा, इसके बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में इसके बताऊंगा, ठीक है। बेसिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे, लेकिन 11th वाले जेई के जो स्टूडेंट हैं उनको पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, जिसका डिग्री क्या होता है, 2 होता है। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये इसका जनरल फॉर्म होता है। तो अगर आपको इसका रूट फाइंड करना है तो किस तरीके से करोगे, इसके कुछ बेसिक्स मैंने डिराइवेशन दिए हुए हैं, ये आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से क्वाड्रेटिक दिया है जिसका हायर डिग्री 2 है, अगर इसका डिग्री 2 है तो क्या इसके पास 2 रूट होंगे, और वो 2 रूट्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, उनका नेचर कुछ भी हो सकता है, वो नहीं पता, लेकिन डिग्री 2 है तो 2 रूट्स होंगे, ठीक है। और वही अगर x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 देता तो x की डिग्री क्या है, 1 है, इसका मतलब इसके 1 रूट होंगे। रूट का मतलब सॉल्यूशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, ठीक है। तो इस जनरल फॉर्म का हमने रूट्स निकाला है कुछ बेसिक्स डिराइवेशन की हेल्प से। आपने अगर एनसीईआरटी में देखा होगा तो ये 10th क्लास के एनसीईआरटी में गिवन है। देखो क्या किया है, पहले हम लोगों ने जनरल फॉर्म ले लिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हमने क्या किया, ये जो x स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट था उसको हटाना था हमको। a से डिवाइड कर दोगे तो इसका कोएफिशिएंट a हट जाएगा, तो हमने ऐसा कर दिया, a से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो a से a कैंसिल हो गया, तो क्या बचा x स्क्वायर प्लस b बाय a इंटू एक्स प्लस c बाय a इक्वल्स टू 0, ओके। अब क्या किया,
अब यहाँ पे देखोगे तो मुझे इसका होल स्क्वायर बनाना था, मतलब x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर बनाना था। मेरे पास ये x वाला टर्म था, आपको याद होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप करते हो सो वहाँ पर आता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, मतलब एक तो x स्क्वायर मिल गया, लेकिन ये x वाले टर्म को हमको 2xy वाले टर्म में कन्वर्ट करना था। तो ऊपर 2 से जब इंटू होगा मतलब नीचे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, वो जो सेकंड वाला टर्म था, ठीक है, सेकंड वाले टर्म को तो एज इट इज रखा। अब मैंने समझ लिया कि 2xy यही है, और जो थर्ड टर्म आएगा इसका वो क्या होगा, 2ab। जब आपने इसके अंदर किया होगा, देखो यहाँ पे क्या होगा वो समझाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू a इंटू b करना था, ठीक है, तो b/2a मैंने समझ लिया, ठीक है, ओके, इंटू x कर दिया। अब ये मेरा क्या हो गया, देखो इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर। देखो कैसे, ये x हो गया, ये b/2a हो गया। जैसे आप 2a इंटू b निकालोगे सेकेंड टर्म, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b/a इंटू x जो ऊपर था वही हो जाएगा। सो इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से समझा, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो x का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद b/2a का भी स्क्वायर आएगा, तो वो ऐड करके मैंने माइनस कर दिया। कोई दिक्कत है तो बताओ, ये वाले टर्म को मैंने ऐड किया है फिर वापस माइनस कर दिया, कोई दिक्कत है? सपोज मान लो +2 है ये, और यहाँ -2 कर दिया, वापस 0 ही हो रहा है ना। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं यहाँ पे होल स्क्वायर बनाना चाहता था, प्रॉपर स्क्वायर बनाना चाहता था, ठीक है। तो आपको मैंने ये हिंट यहाँ पे दे दिया कि मैंने इस तरीके से इसको बनाया और इसको एज्यूम किया b/2 है, उसका स्क्वायर ऐड करके माइनस कर दिया ताकि होल स्क्वायर बन जाए। देखो बन गया, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर अगर आप सॉल्व करते हो तो ऊपर वाला ये 3 टर्म आएगा, देखो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, b/a इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर मतलब b/2a का स्क्वायर, देखो ये आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? और ये दोनों क्या है, एक्स्ट्रा टर्म्स है, उसको मैं एज इट इज रख, इन दोनों टर्म को मैंने RHS में शिफ्ट कर दिया ऐसे, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4a स्क्वायर आ गया, डिवाइड किया इंटू b स्क्वायर ऊपर रह गया, माइनस 4ac, a से a डिवाइड दोगे 4a बचेगा, इंटू c करोगे तो 4ac, ठीक है। अब देखो जैसे ही आप इस पावर 2 को उधर ले जाओगे तो वो रूट बन जाएगा, ठीक है, और रूट बनेगा मतलब इसके 2 रूट आ जाएंगे स्क्वायरिंग पे। जैसे ही ये पावर 2 उधर जाएगा इसके 2 रूट आ जाएंगे प्लस और माइनस में, और b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर अंदर ही है रूट के, ठीक है। अब ये रूट है और रूट से जब 4a स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या ये 2a हो जाएगा, 2a हो गया। देखो यहाँ पे 2a बाहर निकाल दिया मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में ही है और ये प्लस माइनस है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, b/2a को उधर ले गया, ठीक है, मतलब अगर प्लस में तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस b/2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। इसका एलसीएम निकालोगे 2a माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में x, ठीक है। अब यहाँ से 2 वैल्यूज आ जाएंगे, एक प्लस में आ जाएगा और एक माइनस में आ जाएगा। तो अगर आप देखते हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पहले प्लस रखा, प्लस में रख दिया, इसको अल्फा नाम दे दिया, ओके। एक रूट क्या आ गया, अल्फा, और एक रूट क्या हो गया, बीटा, जहाँ पे मैंने माइनस रखा। ये जो आप 2 साइन देख रहे हो ना प्लस माइनस, उसी को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक अल्फा एक बीटा, इसके 2 रूट्स है, ओके। अब देखो थोड़े से बेसिक्स इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं जो हमने 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी कवर करी है। ये हमारा जनरल फॉर्म है, ये क्या है, ये हमारा जनरल फॉर्म है। इसी फॉर्म से हमने इसके कोएफिशिएंट उठा के यहाँ पे रखे हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस b/a, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने 10 में कर रखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है डिफरेंस ऑफ रूट, मतलब 2 रूट के बीच का डिफरेंस क्या होता है, अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई a, इसी को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट d डिवाइड बाई a। d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर ऑफ रूट, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा।